Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Today our topic is effective change in temperature, pressure, volume and catalyst. First of all, we will discuss about the effect of temperature in equilibrium. It is change in temperature leads to change in equilibrium position. It's mean कि जब भी किसी भी equilibrium position पर आप temperature को change करते हो वो absolutely उस temperature पर equilibrium को भी disturb करता है. लिटरेचर प्रिंसिपल हमें बताता है कि rise in temperature जो है वो endothermic process होता है. endothermic process को जो है वो फेवर करता है, जबकि डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में बताता है. एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है. जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. जब हीट इवॉल्व होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज़ होने से उन पर उसके इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ता है. अब सबसे पहले अगर हम एक्सोथर्मिक का उसकी इट मीन्स एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है, जबकि एंडोथर्मिक की पॉजिटिव होती है. यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, यहाँ राइज इन टेम्परेचर होता है. हीट कंटेंट यहाँ पे मीन्स के एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट कंटेंट रिएक्टेंट के साथ होती हैं, और यहाँ पर जब आप एंडोथर्मिक प्रोसेस देखते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जाहिर है वो राइज इन टेम्परेचर रिवर्स रिएक्शन क्रिएट मीन्स के ये राइट टू लेफ्ट मूव कर जाता है, मीन्स के ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है. जबकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है, हीट सिस्टम से निकल रही है, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा. अब यहाँ पे आप अगर हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ यहाँ पर अगर हम उसी में देखें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हीट कंटेंट डेल्टा एच जो वो क्या है, पॉजिटिव है. तो अब यहाँ पे इसमें आप देखते हो जहाँ पे पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मीन्स कि इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, सॉरी रिवर्स होगा, जबकि एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड होगा. अब यहाँ पे हम केसी को जब डिस्कस करते हैं तो अब जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ SO3 मीन्स के जाहिर है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट अगर इंक्रीज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो Kc की वैल्यू है वो कम आ जाती है. लेकिन अगर आपके पास जो हमारे पास प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Kc की वैल्यू जो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक में डिक्रीज़ होती है. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अब जब आप इसमें रिएक्शन में देख रहे हैं कि आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम ज़ाहिर कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहे हैं. रिएक्टेंट डिक्रीज़ होने की वजह से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. जबकि हम दूसरी कंडीशन देखते हैं उसमें क्या होता है कि Kc की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं. अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, जैसे Kc 2.8 आती है और इसका 1.1 × 10⁻26 हो जाएगी. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब Kc की वैल्यू इंक्रीज़ होती है वो कब इंक्रीज़ होती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है और रिएक्टेंट कम हो जाते हैं. प्रोडक्ट ज़्यादा कब होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हीट एंटर हो जाती है सिस्टम में और रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाता है. अब ये डिपेंड कर, आप देखिए इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, मीन फॉरवर्ड जा रहा है. क्यों जा रहा है, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स में. अब जैसे N2O4 है प्रोडक्ट में कन्वर्ट टू NO2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट के कम हैं. जब प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे तो उस टाइम पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा एंडोथर्मिक में. जबकि जब अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कम हो, रिएक्टेंट ज़्यादा हो, जैसे SO2 + O2 SO3 की फॉर्म में बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या थे, 2SO3 2 मॉलिक्यूल्स थे और रिएक्टेंट के क्या थे, 3 2SO2 के और 1 ऑक्सीजन के.
तो इस वजह से रिएक्शन क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो इट्स मीन ये भी डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स के डेल एन पर डिपेंड करता है। तो इस केस में Kc की वैल्यू किस तरह इंक्रीज होगी, NO2 की, मीन्स के यहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा, रिएक्टेंट डिक्रीज कर जाएंगे, तो Kc की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, अब ये भी सेम उसी तरह है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर डेल एन मीन्स कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के अगर ज़्यादा है या प्रोडक्ट के ज़्यादा है, तो वो उस साइड पर ये रिएक्शन जाएगा प्रेशर के इंक्रीज करने से जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू द प्लेस वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लेस। फॉर एग्जांपल वी हैव द एग्जांपल SO2 + O2 SO3 की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं सिस्टम पर तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब देखिए जब वो करेंगे SO2 यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, SO3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फेवरेबल हो जाएगा टूवर्ड्स द फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जब अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं रिएक्टेंट में ज़्यादा हैं तो ये उधर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। अब जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के सेम, नंबर ऑफ मॉल्स दोनों के सेम है, तो सेम है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जब प्रेशर इसके ऊपर चेंज किया जाता है तो ना ही फॉरवर्ड जाएगा ना रिवर्स जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अगर यहाँ पर चेंज होते तो यहाँ पर फर्क पड़ता। अब कैटलिस्ट का चेंज क्या है, कैटलिस्ट का चेंज ये होता है कि आप अगर उस पर क्योंकि कैटलिस्ट जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन करते हैं, फॉरवर्ड को भी और रिवर्स दोनों को एट अ टाइम करते हैं, तो इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन पर कोई चेंज नहीं आता। इसलिए कैटलिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है सेल्फ असेसमेंट 7.10 एंड 7.11, इसमें सेम आपने नंबर ऑफ मोल्स देख के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बताना है और एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।